जय श्री राम मित्रों, आज आप देख रहे हैं कि आज हम एक प्रयोग करने वाले हैं आयुर्वेद की। जो हमारे पास धन्वंतरी ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, यह करीबन आज से 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ग्रंथ हमारे पास जो बुकें हैं इनका प्रिंट है 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और इसमें जो लिखी हुई जो वाणी है हमारे ऋषि मुनियों की, वह कई हजार साल पुरानी वाणी है। और इस वाणी के अनुसार हम जो चूर्ण बनाने वाले हैं वह बहुत ही उपयोगी गुणकारी चूर्ण होने वाला है। आपके बालों के लिए, आपकी बालों की नई ग्रोथ के लिए, जिस प्रकार से नए बाल उगने चालू होंगे, वो इस चूर्ण को खाने के बाद जो बालों का निर्माणीकरण होगा, आपका नए बाल, नई रूट्स बनेंगी, नए हेयर डेवलप होंगे, उसके लिए हमें चूर्ण निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले वाले कई वीडियो में जानकारी दी है आपको, उसी प्रकार से आज मैं आपको जो हमारे धन्वंतरी ग्रंथ में बताया गया है निर्माण करने का तरीका, उसी विधि, उसी प्रयोग के माध्यम से हम इसको दोबारा से सिद्ध करने वाले हैं। यह सिद्ध कर चुके हैं हमारे ऋषि मुनि आज से कई साल पहले, 2600 वर्ष पूर्व। हमारे ऋषि मुनि आज से करीबन 600 ईस्वी पूर्व कह सकते हैं, 600 बीसी पूर्व कह सकते हैं। तो आज से 2600 वर्ष पूर्व यह चीज़ सिद्ध हो चुकी है। पारणी करके हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, उनके माध्यम से यह चीज़ सिद्ध हो चुकी है। और यह चीज़ हमारे आयुर्वेद में सिद्ध है पहले से। हम उसका प्रयोग करके दोबारा से अपने लिए चूर्ण निर्माण करने वाले हैं। और जिस चूर्ण के लिए हमने लिया है अपने पास आंवला, यह शुष्क आंवला है, सूखा हुआ आंवला है। और इस सूखे हुए आंवले को लेना है हमें। उसके बाद हमें हरी बिल्कुल फ्रेश भृंगराज, इसकी पत्तियों को हमें लेना है। और इसकी पत्तियों से जो जूस निकालेंगे हम, इसको पीसने के बाद, इसको कूटने के बाद खरल में, इसके बाद जो जूस निकलेगा उसके रस को इसके चूर्ण में हमें मिलाना है। मिलाने की मात्रा मैं आपको बता दूं, अगर आप इस प्रयोग को घर पर करना चाहते हैं तो इसके आपको आधा किलो या 1 किलो की मात्रा, या जितनी भी मात्रा आप लेना चाहते हैं अपने जरूरत अनुसार ले लें। इस प्रकार से मैंने यहाँ आधा किलो की मात्रा ली है। अब मैं इसका चूर्ण यहाँ पे बना रहा हूँ। यह चूर्ण बनने के बाद मैं इसका जो रस निकलेगा उस जूस को हम इसमें सम्मिलित करेंगे। और सम्मिलित करने के बाद उसका पूरा मिश्रण तैयार हो जाएगा। और उसकी मात्रा इतनी रखनी है हमें कि वह चूर्ण पूरा रस से डूब जाए। इस प्रकार से हमारी पहली भावना होगी। हमें 7 भावनाएं देनी है। हमारे आयुर्वेद में यह बात हमारे ऋषि मुनि पहले कह चुके हैं, उसी आधार पर मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। हमें जब 7 भावनाएं देनी है तो पहली भावना ये हो जाएगी। दूसरी भावना, दोबारा से जब हमारा चूर्ण सूख जाएगा तो हमें उसको फिर से निकालना है उसमें से, और फिर उसको कूटना है और फिर से पीस देना है। फिर दोबारा से हमें रस का समावेशन करना है। फिर उसके बाद तीसरी बार भी, चौथी बार भी, 5वीं बार भी, 6वीं बार भी, 7वीं बार भी, इस प्रकार से 7 बार हमें भावनाएं देनी है। सब 7 भावनाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी। जो ये रस डलेगा 7 भावनाओं के माध्यम से, तो ये भावनाएं पूर्ण होने के बाद जो रस बनेगा बड़ा ही गुणकारी, बड़ा ही लाभकारी होगा। और इस रस का, इस चूर्ण का जब हम सेवन करेंगे तो हमारे जो झड़ रहे बाल हैं वह फिर से उगना चालू हो जाएंगे। बड़ा गुणकारी और बड़ा शक्तिशाली यह चूर्ण बनकर तैयार होने वाला है। इसका अगर आप उपयोग करेंगे तो आपके बाल पुनः उगना चालू हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब इसका उपयोग करेंगे आप, तो आपको करना क्या है, इसका किसी भी मिक्सी में आप उपयोग नहीं कर सकते। आपको इसको इस प्रकार से खरल का उपयोग करें या खल भट्टे का उपयोग करें, या फिर इस प्रकार से आप ले सकते हैं जैसा मैंने ये लिया है। और चीनी मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल करना है। उस चूर्ण को रखना है एक शुष्क जगह पर, जहाँ सूखा जगह हो, जहाँ पर बिल्कुल ड्राई एरिया हो, सनलाइट ना आती हो, उस स्थान पर आपको वो चीनी मिट्टी वाले बर्तन में इस चूर्ण को, इसका पूरा समावेश कर रखना है। जब तक यह 7 भावनाएं पूर्ण नहीं होती तब तक आपको उसको रखना है। जब 7 भावनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उस पाउडर का करीबन 2 से 3 माह से, आयुर्वेद की भाषा में और हमारी भाषा में 2 से 3 ग्राम की मात्रा आपको सुबह प्रातः काल खाली पेट अगर आप इस चूर्ण का उपयोग करेंगे, लेंगे पानी के साथ, शुद्ध जल के साथ, तो यह आपको बड़ा लाभकारी होगा। और आने वाले कुछ ही समय में आपके बालों की पुनः ग्रोथ चालू हो जाएगी, नए बाल आना चालू हो जाएंगे। आप देखेंगे इतना इसका अधिक प्रभाव है, क्योंकि यह हमारे आयुर्वेद में से केश राज के नाम से जानते हैं। यह भृंगराज है, बड़ा गुणकारी, बड़ा लाभकारी और बड़ा हितकारी हमारे बालों के लिए यह केश राज के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे केश राज कहते हैं। इसका उपयोग बड़ा गुणकारी हमारे बालों के लिए, इसलिए हम अपनी जड़ी बूटी में इसका उपयोग कर रहे हैं। जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है उसी विधि से हम इसको तैयार कर रहे हैं। अगर आप मित्रों, आप भी इसका उपयोग करना चाहते हैं, आप भी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबरों पर हम आप तक यह पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यह चूर्ण हम अपने लिए बना रहे हैं, लेकिन इसकी अगली बार जो हम इसको तैयार करेंगे तो व्यापारिक उद्देश्य से तैयार करेंगे, ताकि हम भी आप तक यह चूर्ण पहुंचा सके। फिलहाल हमने कुछ दिनों पहले एक हेयर ऑयल बनाया था भृंगराज की मदद से, और
कोकोनट ऑयल की मदद से, नारियल तेल की मदद से। वह तेल इतना गुणकारी रहा है मेरे लिए कि मेरे बाल आप देख सकते हैं, पहले ये बाल मेरे सफ़ेद हुआ करते थे, अब कुछ हद तक मेरे बालों का रंग काला दिखने लगा है। इस प्रकार से मुझे यह फायदा और असर मिला है। जो हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं उनकी वाणी झूठ नहीं हो सकती। उसका उपयोग करिए आप। और इस जो ऑयल बनाया था, अगर आपको चाहिए है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑयल भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से हमारा उद्देश्य यह है कि जन जन तक हमारा आयुर्वेद, घर घर तक, जन जन तक आयुर्वेद हमारा पहुंचे। और यही हमारी कामना है कि आप लोग आयुर्वेद से जुड़ें। और वीडियो को करते हैं हम यहीं समाप्त। जय आयुर्वेद, जय भारत, जय श्री राम।